और अब बात कर लेते हैं एक और दिन की बड़ी खबर की। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से पूछा गया है कि यंग इंडियन बनाने का आइडिया किसका था, शुरुआती बैठक कहां पर हुई, आप कितनी बैठकों में गई, शामिल हुई थी, क्या इसकी कोई बैठक 10 जनपद पर भी हुई है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त सोनिया गांधी से पूछे जा रहे हैं। हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी से कई सवाल किए गए हैं, जिसमें यंग इंडियन बनाने का आइडिया किसका था ये भी पूछा गया। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता लगातार इस पर हमें अपडेट कर रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें यंग इंडियन कंपनी को लेकर भी कई सवाल हैं। क्या कुछ और डिटेल्स है हमारे पास? आवाज नहीं आ रही साफ साफ। ओम प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपना सवाल दोहराएं। ठीक है। ओम प्रकाश, मैं जानना चाह रही हूँ कौन कौन से सवालों का सामना सोनिया गांधी को करना पड़ रहा है, क्या डिटेल्स आपके पास हो? देखिए, सोनिया गांधी से यंग इंडियंस का जो गठन हुआ था उसको लेके सवाल किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आखिर ये आइडिया किसका था। तो आखिर चूंकि यंग इंडियन हो या फिर एजेएल हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों की मुख्य कर्ता धर्ता सोनिया गांधी ही थी। तो आखिर यंग इंडियन को बनाने का आइडिया किसका था। उनसे दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा गया, क्या यंग इंडियन की कितनी बैठकें हुई थी, आरंभिक बैठकें कितनी हुई थी और आप कितनी बैठकों में शामिल हुई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या यंग इंडियन की कोई बैठक 10 जनपद पर भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक 10 जनपद की बैठक को लेकर सोनिया गांधी थोड़ी सी विचलित दिखी। सूत्रों ने बताया कि वो दस्तावेज देखकर बताएंगी कि 10 जनपद पर कोई बैठक हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन 10 जनपद को लेकर सोनिया गांधी से सवाल पूछने शुरू कर दिए गए हैं। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप हमारे साथ रहिए। तो बड़ी जानकारी ओम प्रकाश हमें दे रहे हैं कि यंग इंडियन बनाने का आइडिया किसका था, बैठकें जो हुई इसको लेकर वो कहां पर हुई और उसमें सोनिया गांधी कितनी बार शामिल हुई। और एक महत्वपूर्ण सवाल कि 10 जनपद पर बैठक हुई थी क्या, इसको लेकर दिबांग, इन सवालों पर आपका रिएक्शन? देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। पर मैं जो बताना ये चाह रहा था कि ये जो बात हो रही थी कि सब वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले एक बहुत ऐतिहासिक आदेश दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 6 महीने के अंदर देश के सभी पुलिस स्टेशन में, ईडी के दफ्तर पर, एनआईए के दफ्तर पर, सीबीआई के दफ्तर पर जहां भी पूछताछ होती है कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 21 के तहत, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात है, उसके तहत आप उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। जो वहाँ पर जो बाथरूम से टॉयलेट्स हैं उनके बाहर तक वो लगवाइए और उनको 18 महीने तक रखिए। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी हैं इसलिए हो रही हैं या जिस तरह से राहुल गांधी की हुई उस वजह से हो रही है। ये एक मैंडेटेड है। अगर आप छोटे से छोटे पुलिस स्टेशन में आज चले जाएं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग 18 महीने तक रखी जाती है। ये एक महत्वपूर्ण है। होता जैसा राहुल गांधी के साथ भी हुआ, रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद A4 साइज पर उसको टाइप करके दिया गया, उन्होंने उसको विस्तार से पढ़ा, फिर साइन करके वापस दिया। तो ये एक मेरे ख्याल से एक जानकारी है कि ये एक प्रक्रिया है जो होती आई है और जरूरी है इसमें। जी ठीक है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर जिस तरह से अब सवालों की लिस्ट भी धीरे धीरे सामने आ रही है कि कौन कौन से सवालों को पूछा जा रहा है सोनिया गांधी से। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या लग रहा है आपको, ये सवाल कितनी परेशानी बढ़ाएंगे गांधी परिवार की? नहीं, ये सवाल उस पूरे मामले से संबंधित है जिस मामले की जांच ईडी कर रही है, तो जाहिर है वो सवाल पूछे जाएंगे। अब ये जवाब सोनिया जी को देना है कि जो भी सही जवाब उनके पास हैं या उन्होंने अपने कानूनी सलाहकारों से, ऐसा नहीं है कि यहाँ आने से पहले सोनिया गांधी अचानक आ गई हों, ये प्रक्रिया ऐसी चल रही है, तो उन्होंने बाकायदा अपने तमाम वकीलों से, कानूनी सलाहकारों से सलाह ली होगी और उसमें बताया गया होगा ये सवाल पूछे जा सकते हैं। राहुल गांधी खुद चूंकि ईडी की जाँच का सामना कर चुके हैं, तो उन्होंने भी बताया होगा इसी मामले को लेकर क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए और उसके बाद तो वो जवाब तैयार करके वो बिल्कुल तैयारी के साथ आई हैं और उसके बाद जवाब उसी हिसाब से देंगी जैसा कि उनके कानूनी सलाहकारों ने कहा होगा। तो ऐसे वो सोनिया गांधी जो है बहुत मैच्योर, बहुत परिपक्व राजनेता है। 10 साल उन्होंने केंद्र की सरकार का एक तरह से संचालन किया है, यूपीए चेयरपर्सन के रूप में रहते हुए। कांग्रेस पार्टी की 20 साल से ज़्यादा अध्यक्ष समय से अध्यक्ष हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, परेशानी तो ठीक है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति से है तो सब चीज़ थोड़ी तकलीफ फिजिकली हो सकती है, लेकिन मेंटली वो प्रिपेयर होकर आई हैं, ये मुझे लगता है। और इसलिए जो है सवालों के जवाब वो देंगे जैसे राहुल गांधी ने दिए हैं।
यानी आप कह रहे हैं कि इस तरह के सवालों को पूछा जाएगा, रखा जाएगा, ऐसी उनको पहले से इस बात का आशंका होगी और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ सोनिया गांधी आई होंगी। लेकिन देखना होगा कि कहां तक और कितने सवालों का जवाब वो देती हैं और आगे कौन कौन से सवाल उनसे पूछे जाएंगे। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।